उधर रूस के सोची शहर में तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पुतिन अनाज समझौते पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। रूस जुलाई महीने में इस समझौते से हट गया था, जिसके तहत यूक्रेन का अनाज काला सागर से होते हुए दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट होता था। और रूस के ग्रेन डील से हटने के बाद काला सागर के रास्ते होने वाले यूक्रेन के अनाज निर्यात पर ब्रेक लग गया, क्योंकि यूक्रेन को वहां अपने जहाजों पर रूसी हमले का खतरा दिखाई देने लगा। ग्रेन डील खत्म होने से दुनिया में गेहूं की कीमतें बढ़ गईं और कई देशों में खाने का संकट खड़ा हो गया। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने पुतिन को मनाने के लिए उनसे रूस के सोची शहर में मुलाकात की। पिछले साल जुलाई महीने में भी तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद ही रूस इस समझौते में शामिल हुआ था। और इस बार भी तुर्की के राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के लिए मनाने में कामयाब हुए। तुर्की के राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि जल्द ही रूस एक बार फिर अनाज समझौते में शामिल होगा, जिसके बाद यूक्रेन के जहाज बिना किसी डर के काला सागर के रास्ते अनाज का निर्यात कर पाएंगे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन और डेनमार्क यूक्रेन के पायलटों को F-16 लड़ाकू विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो जल्द ही इन अमेरिकी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर सकें, जिसके लिए यूक्रेन के पायलट कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों से पार पाने और रूसी सेना को तगड़ी टक्कर देने के लिए यूक्रेन पिछले कई महीनों से F-16 लड़ाकू विमानों की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसकी इस मांग को हर बार ठुकरा दिया। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के पायलट F-16 जैसे खतरनाक फाइटर जेट को उड़ाना ही नहीं जानते। इसलिए ब्रिटेन और डेनमार्क यूक्रेन के पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। साथ ही ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नेटो देश डेनमार्क यूक्रेन को ये फाइटर जेट भी देगा, और अगर डेनमार्क ने ऐसा कर दिया तो जंग की बाजी पलट सकती है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग 4 महीने तक चलने वाली है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस, बेलारूस और ईरान के प्रतिनिधियों को नोबेल पुरस्कार समारोह के लिए भेजा गया न्योता वापस ले लिया गया। नोबेल फाउंडेशन ने दूसरे देशों की तरह इन तीनों देशों को भी इस साल के नोबेल पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भारी विरोध के बाद नोबेल फाउंडेशन ने अपना फैसला बदल दिया। रॉयटर्स के मुताबिक रूस, बेलारूस और ईरान को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने के लिए भेजा गया न्योता वापस ले लिया गया। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा है, जबकि ईरान और रूस के रिश्ते भी पहले से और ज्यादा मजबूत हुए हैं। यही वजह रही कि स्वीडन के कई सांसदों ने इन देशों में होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोहों में शामिल होने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद इन देशों के प्रतिनिधियों को भेजा गया न्योता वापस ले लिया गया। इधर दिल्ली में एक फुटओवर ब्रिज पर ऑटो रिक्शा दौड़ाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो वायरल वीडियो सामने आया उसमें एक ड्राइवर अपने ऑटो रिक्शा को फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर चढ़ाता हुआ नजर आया, और वहां मौजूद एक लड़का उस ऑटो रिक्शे को सीढ़ियों पर चढ़ाने के लिए उसे पीछे से धक्का देता दिखाई दिया, जबकि वहां खड़ा एक दूसरा लड़का पीछे से दौड़कर उस ऑटो रिक्शा की सीट पर कूद कर बैठता दिखा। बताया गया कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में सड़कों पर जैम लग गया था, जिससे बचने के लिए उस ड्राइवर ने अपने ऑटो रिक्शा को फुटओवर ब्रिज पर दौड़ा दिया। तभी वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, लेकिन वायरल वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने उस ड्राइवर और उसकी मदद करने वाले दूसरे लड़के को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया।